नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना की तैयारी तेज। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचेगा। कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, युवाओं को रोजगार प्राथमिकता। उत्तराखंड में मंत्रियों का यात्रा भत्ता में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी। अब प्रतिमाह अधिकतम 90,000 मिलेंगे। शासन ने अधिसूचना जारी की। गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित। मंदिर समिति ने बैठक में लिया फैसला। देहरादून एयरपोर्ट पर बनेगा नया एटीसी टावर। 4 साल में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से राहत। अब कोहरा बढ़ाएगा ठंड। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। देहरादून से खबर, जहां पर गैरसैंण में होली के बाद हो सकता है बजट सत्र। बजट पेश होने के बाद ही सरकार बजट को देगी अंतिम रूप। बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने भी बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। वर्तमान में वित्त विभाग बजट मांग के प्रस्ताव का कर रही है परीक्षण। सरकार की ओर से सत्र की तिथि घोषित करनी है बाकी। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद ही सरकार बजट को देगी अंतिम रूप। देहरादून से खबर, गैरसैंण में होली के बाद हो सकता है बजट सत्र। वर्तमान में वित्त विभाग बजट मांग के प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय बजट पेश होने के बाद ही सरकार बजट को देगी अंतिम रूप। सरकार की तरफ से बजट सत्र को लेकर तिथि घोषित करनी है बाकी। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद ही सरकार बजट को देगी अंतिम रूप। विधानसभा सचिवालय में भी बजट सत्र की तैयारियां हुई शुरू। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद ही सरकार बजट को देगी अंतिम रूप। विधानसभा सचिवालय ने भी बजट सत्र की तैयारियां की शुरू।
वर्तमान में वित्त विभाग बजट मांग के प्रस्ताव का कर रही है परीक्षण। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू। यात्रा व्यवस्थाओं में जुटा शासन और प्रशासन। चारधाम की अधिकांश सड़कें हो रही हैं चौड़ीकरण। इससे पहले सड़क चौड़ीकरण न होना सबसे बड़ी चुनौती। घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं श्रद्धालु व स्थानीय निवासी। 4 किलोमीटर का हिस्सा प्रशासन के लिए गले की फांस। बड़कोट नगर के दोनों ओर बने 2 बड़ी पार्किंग। लाखों की संख्या में चारधाम पहुंचते हैं श्रद्धालु। यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के छूटते हैं पसीने। लाखों की संख्या में चारधाम पहुंचते हैं श्रद्धालु। बड़कोट नगर के दोनों ओर बनी 2 बड़ी पार्किंग। यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के छूटते हैं पसीने। यात्रा व्यवस्थाओं में जुटा शासन प्रशासन। यात्रा से पहले सड़क चौड़ीकरण न होना सबसे बड़ी चुनौती। लाखों की संख्या में चारधाम पहुंचते हैं श्रद्धालु। यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के छूटते हैं पसीने। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू। चारधाम की अधिकांश सड़कें हो रही हैं चौड़ीकरण। यात्रा से पहले सड़क चौड़ीकरण न होना सबसे बड़ी चुनौती। चार किलोमीटर का हिस्सा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। बड़कोट नगर के दोनों ओर बनी 2 बड़ी पार्किंग। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर GMVN के गंगा रिजॉर्ट में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 से 22 मार्च तक आयोजित होने वाले इस योग महोत्सव को लेकर
नगरी ऋषिकेश के योग प्रेमियों और पर्यटन से जुड़े स्टेक होल्डर्स में उत्साह के साथ साथ नाराजगी भी देखने को मिली। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में पहचान बना चुके ऋषिकेश में हर साल इस महोत्सव के आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन योग प्रेमियों का आरोप है कि अफसरशाही और सरकारी कार्यशैली के चलते आयोजन अपने उद्देश्य के अनुरूप सफल नहीं हो पाता। स्थानीय योगाचार्य, आश्रम संचालक और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग मानते हैं कि इस महोत्सव के जरिए ऋषिकेश को वैश्विक स्तर पर और मजबूती से किया जा सकता है। अपने डेस्टिनेशन को बहुत अच्छा प्रमोट नहीं किया और सरकारी स्तर पर तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसे औपचारिकता पूरी करने वाली एक तिथि बना दिया गया कि इस दिन इवेंट बना दिया गया कि इन्हीं इवेंटों पे हम कार्यक्रम कर लें और खत्म। लेकिन अब जीएमबीएन के पास जीएमबीएन पूरी विधा नहीं समझ पाया कि टूरिज्म किस तरीके से करता था। लोकल एसोसिएशन भी है, उनको बुलाया जाए, उनके हाथ में जिम्मेवारियां दी जाए। और इस बार यह निर्णय हुआ है कि 16 से 22 मार्च के बीच में गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें हर दिन रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, योगा पर लेक्चर्स होंगे, योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस बार हम लोग थोड़ा सा फोकस इस पर भी कर रहे हैं कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। लाइफ स्टाइल और डाइट, इसके ऊपर भी लेक्चर्स आयोजित किए जाएँ। मेंटल हेल्थ, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। उत्तराखंड में देवभूमि पहचान पत्र योजना की तैयारी, शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है एक्ट। बता दें कि एक्ट को आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाएगा। शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है एक्ट। पिछले साल कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली थी। लागू करने बनाया गया है अलग प्रपोज पोर्टल भी तैयार किया गया है। परिवार पहचान योजना को बनाया जा रहा है एक्ट। परिवार पत्र योजना को बनाया जा रहा एक्ट। पिछले साल कैबिनेट ने दी मंजूरी। एक्ट को आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सदन पर रखा जाएगा। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड में पहली बार श्रम बल सर्वे शुरू। रोजगार व बेरोजगारी आंकड़ों का किया जाएगा संचालन। केंद्र सरकार वर्ष 2017 से कर रही है श्रम बल सर्वे का संचालन। राज्य सरकार की ओर से पहली बार किया जा रहा है सर्वेक्षण ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में होगा संचालित। रोजगार की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण हो सकेगा संभव।
सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वे रोजगार की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण हो सकेगा संभव। उत्तराखंड में पहली बार श्रम बल सर्वे रोजगार व बेरोजगारी आंकड़ों का आकलन किया जाएगा। और राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा सर्वे। उत्तराखंड में पहली बार श्रम बल सर्वे रोजगार व बेरोजगारी आंकड़ों का किया जाएगा आकलन। सर्वेक्षण ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में होगा संचालित। खबर देहरादून से, जहां पर विकासनगर थाना क्षेत्र के संगीनार बाजार में सामने आए मारपीट के मामले को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि ये घटना एक दुकान के भीतर अचानक हुए विवाद का परिणाम थी और इसका किसी भी तरह से धर्म, जाति या क्षेत्रीय पहचान से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दो कश्मीरी युवक बाजार में कन्फेक्शनरी दुकान पर सामान खरीदने गए थे, जहां दुकानदार संजय यादव से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसी कहासुनी के बाद दुकानदार ने उन युवकों पर हमला किया। एसएसपी के अनुसार दोनों युवक अपने पिता के साथ पोंटा साहिब में किराए पर रहते हैं और छुट्टियों में वहीं आए थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया, जिसमें सभी जांच रिपोर्ट सामान्य पाई गई है। पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हमलावर को हिरासत में लेकर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धाराओं में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में वीबीजी रामजी योजना को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है और ये बैठक पार्टी के प्रदेश महामंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें भाजपा के साथ मोर्चा के सभी जनपदों के पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन वीबीजी रामजी योजना का लाभ प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र तक प्रभावी रूप से पहुंचाना रहा। बैठक में प्रदेश महामंत्री ने बताया कि भाजपा के सभी मोर्चों का संगठनात्मक विस्तार पूरा हो चुका है। ऐसे में अब योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
लक्सर में कोहरे का कहर जारी, खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर। लक्सर से खबर, जहां पर कोहरे का कहर जारी, खड़े ट्रक में कार ने टक्कर मार दी। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। सड़क हादसे में कार चालक सहित 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। सड़क हादसे में कार चालक सहित 2 लोग घायल। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। लक्सर में कोहरे का कहर जारी, खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में कार चालक सहित 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सीधे आपको दिल्ली के राजघाट ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और दिल्ली के राजघाट से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर बापू को नमन करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें राजघाट से। राजघाट जाकर किया नमन।
दिल्ली से सीधी तस्वीरें राजघाट की। बता दें क्या आज महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि है, जिसे पूरा देश शहीद दिवस के रूप में याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजघाट में पहुंचकर बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि राजघाट पर आयोजित प्रार्थना सभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि 11 बजे देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। और ये राजघाट की तस्वीरें। बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है और प्रधानमंत्री बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बापू को नमन करने के लिए पहुंची हुई हैं राजघाट से। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के राजघाट से।
और बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इसके मौके पर राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।